हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल PRC एग्जाम प्रेप पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त एवं जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में यूपीएसआई 2025 के लिए हिंदी साहित्य का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य यूपीएसआई में हिंदी साहित्य से 5 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 5 से 8 क्वेश्चन 2021 के पेपर के अनुसार 5 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 50 से अधिक क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं, जो कि PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएसआई के ही PYQ हैं। तो आइए उसको हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन है। तो ये रहे क्वेश्चन कुछ। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है। तो हार की जीत कहानी के कहानीकार क्या रांगे राघव जी हैं, या देवेंद्र शर्मा जी, या कमलेश्वर, या सुदर्शन। तो हार की जीत कहानी के कहानीकार है सुदर्शन जी। कौन है? हार की जीत कहानी के कहानीकार है सुदर्शन। इनका पूछे वास्तविक नाम क्या होता है, तो इनका वास्तविक नाम है बद्रीनाथ भट्ट। इनका वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है बद्रीनाथ भट्ट है। इनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट है। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो हो गया हार की जीत, दूसरा हो गया सच का सौदा और अंधकार, दिल्ली का अंतिम दीपक, ये किसकी रचनाएं हो जाएंगी? सुदर्शन जी की। हार की जीत, सच का सौदा, अंधकार और दिल्ली का अंतिम दीपक, ये सुदर्शन जी की मुख्य रचनाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इनमें से पूछा है, इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है। तो मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी है। मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इन्होंने मधुशाला 1935 में इनकी कृति है, 1935 में इसको इन्होंने लिखा था। और इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो हो जाएगा मधुशाला, एक हो जाएगा मधुबाला, मधु कलश और अग्निपथ। कौन? अग्निपथ और नीड़ का निर्माण फिर पूछा जाता है बहुत। नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी का है। नीड़ का निर्माण फिर, मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, अग्निपथ, नीड़ का निर्माण फिर, ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कली कथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो कली कथा वाया बाईपास के रचनाकार है अलका सरावगी जी है। कौन है? अलका सरावगी। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, अलका सरावगी। अलका सरावगी को, यानी इस उपन्यास के लिए कली कथा वाया बाईपास के लिए 2001 में इसके लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है कृष्णा शोभती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया था। तो कृष्णा शोभती को उनकी कृति जिंदगी नामा जो कि 1979 में रचित की है, जिंदगी नामा के लिए कृष्णा शोभती को क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और कृष्णा शोभती को पूछा जाता है, कृष्णा शोभती को 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो मित्रों मरजानी, एक तो याद रखिएगा इनको, मित्रों मरजानी किसकी रचना है? तो ये भी मित्रों मरजानी, ये भी कृष्णा शोभती की रचना है। एक जिंदगी नामा, मित्रों मरजानी और डार से बिछुड़ी, इनकी रचनाएं याद रखिएगा। कृष्णा शोभती की रचना है जिंदगी नामा, मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी, ये कृष्णा शोभती की रचनाएं हो जाएंगी। और कृष्णा शोभती को जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और 2017 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट है विखंडनवाद का सिद्धांत
निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो विखंडनवाद का सिद्धांत जैक्स देरिडो ने दिया। जैक्स देरिडो ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार उनका मत था कि कोई भी पाठ या फिर कोई भी टेक्स्ट जो लिखा गया है उसका कोई एकल अर्थ या निश्चित अर्थ नहीं होता, बल्कि उसके अनेक अर्थ होते हैं। तो ये जैक्स देरिडो का सिद्धांत था। कोई लिखा गया है कोई चीज तो उसके एक अर्थ न होकर कई अर्थ उसके निकाले जा सकते हैं। तो ये विखंडनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो जैक्स देरिडो ने दिया है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? तो मुंशी प्रेमचंद से तो बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? तो मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र इसको पूर्ण किया ये तो अपूर्ण था, लेकिन इसको पूर्ण किया इनके पुत्र अमृत राय ने। इसको किसने पूर्ण किया था? अमृत राय ने क्या किया? पूर्ण किया था। और इनकी अन्य रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? गबन गोदान, कर्मभूमि रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रय हो जाएगा, प्रतीक्षा हो जाएगा, प्रतीक्षा, और निर्मला और यहाँ पे मंगलसूत्र। ये उनकी मुख्य रचनाएं हो जाएंगी जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां किसकी है? इंसा अल्लाह खां की प्रसिद्ध कहानी है। इंसा अल्लाह खां की, इसको क्या बोलते हैं? हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा बोलते हैं। हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा क्या है? तो रानी केतकी की कहानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया था? तो भारतेंदु ने बालाबोधिनी, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र, इनका ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, लेकिन भारतेंदु का संपादन इन्होंने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? तो गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? तो समालोचक था। क्या था? समालोचक था। इन्होंने जयपुर से इसको प्रकाशित किया था। चंद्रधर शर्मा, इनका पूरा नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। सूरदास को भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं और माता यशोदा कि प्रेम का अद्भुत चित्रण करने के लिए इनको क्या करने के कारण इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया। सूरदास क्या है? सूरदास अष्टछाप कवियों में, अष्टछाप जो कवि हैं उनमें, अष्टछाप में 8 कवि हैं, अष्टछाप कवियों में सबसे प्रमुख माना गया है। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी? इनकी रचनाएं भी बहुत बार पूछी जाती हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी? सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये इनकी मुख्य रचनाएं हो जाएंगी। और पूछा जाता है कि सूरदास के गुरु जी का नाम क्या है? तो सूरदास के गुरु का नाम है गुरु वल्लभाचार्य। क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम हो जाएगा गुरु वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है, कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस है? अद्भुत रस है। अद्भुत रस देखने को मिलता है कबीर की उलटबासियों में विरोधाभास शैली का प्रयोग किया गया, जहां सीधी बात को उल्टा कर मतलब उलट कर कहा जाता है। जिससे पानी बिच मीन प्यासी, मतलब पानी के बीच मछली प्यासी है, मोई सुनी सुनी आवत हंसी, मतलब उल्टा कहा गया। कोई मछली पानी के अंदर है और वो प्यासी भी है, तो ये उल्टी बात हो गई। जैसे समुद्र में लगी आग, तो ये कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लेखक कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 ग्रंथ लिखे हैं। एक लिखा है
हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, उद्भव एवं विकास हो जाएगा। और तो तीसरा क्या है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इनके द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो केदारनाथ अग्रवाल को उनकी काव्य अपूर्वा के लिए 1986 में, कब? 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1986 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो हो गया अपूर्वा, दूसरी हो गया फूल नहीं रंग बोलते हैं। क्या? फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये इनकी रचना है। गुल मेहंदी, गुल मेहंदी पूछा था, मूल गुल मेहंदी किसके द्वारा रचित है? तो ये भी केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा रचित है। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। गुल मेहंदी केदारनाथ अग्रवाल की। नेक्स्ट है, देरिडो का जन्म, जैक्स देरिडो, अभी पीछे इसके बारे में दिया गया था। तो देरिडो का जन्म, जैक्स देरिडो का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैक्स देरिडो, जो कि पिछले में बताए थे कि जैक्स देरिडो किसके विखंडनवाद का सिद्धांत जैक्स देरिडो ने दिया था। विखंडनवाद या फिर विरचना का सिद्धांत, डिकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये जैक्स देरिडो ने दिया। तो जैक्स देरिडो का जन्म कहाँ हुआ? अल्जीरिया में हुआ। कहाँ हुआ था? अल्जीरिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। और ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया था, जबकि इससे पहले गारसा दत्तासी, कौन? गारसा दत्तासी ने हिंदी एवं उर्दू दोनों कवियों को स्थान दिया था। काल विभाजन का एक व्यवस्थित एवं सुसंगत पूछे कि काल विभाजन का एक व्यवस्थित एवं सुसंगत प्रयास किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास ग्रियर्सन ने किया था। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में हैं? तो विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ हैं? दो ग्रंथ अवहट्ट भाषा में। कौन है? 2 ग्रंथ अवहट्ट में है। कौन कौन से? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। विद्यापति द्वारा रचित कौन कौन से ग्रंथ? कीर्तिलता और कौन सा हो जाएगा? कीर्ति पताका। कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसके द्वारा है? पताका, ये विद्यापति द्वारा रचित है। नेक्स्ट हो जाएगा, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? भारत विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में है? तो झूठा सच। किसमें है? झूठा सच, जो कि किसके द्वारा रचित है? झूठा सच किसकी रचना है? तो ये रचना है यशपाल की। किसकी रचना है? यशपाल की रचना है। तो भारत विभाजन की त्रासदी किसमें है? झूठा सच उपन्यास में है। ये किसकी है? यशपाल की रचना है। नेक्स्ट है, इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो हो जाएगा वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएगा? ज्ञानेश्वर। ऑप्शन नंबर दूसरा सही जाएगा, ज्ञानेश्वर है। नेक्स्ट है, सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचना को मिला है? तो सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? उदय प्रकाश को मिला है। उदय प्रकाश को मिला है उनके कहानी संग्रह मोहनदास के लिए। इनकी कहानी किसके? मोहनदास के लिए मिला है। मोहनदास
इनकी कहानी का नाम है मोहनदास। इसके लिए इनको 2010 में उदय प्रकाश को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है मलबे का मालिक। मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो मलबे का, ये बहुत पूछा जाता है, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश हो जाएंगे। मोहन राकेश के नाटक देख लेंगे कौन कौन से जाए। लहरों के राजहंस ये इनकी रचना है। लहरों के राजहंस, आषाढ़ के एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन, ये और क्या हो जाएगा? अंडे के छिलके, ये मोहन राकेश की मुख्य रचना है। इनको याद रखिएगा। मलबे के मालिक, लहरों के राजहंस, आषाढ़ के एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके, ये मोहन राकेश की मुख्य रचनाएं हो जाएंगी। इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? तो भारतेंदु युग के रचनाकार कौन नहीं है? तो भारतेंदु युग के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल ने, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन और सितारे हिंद, ये भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं, द्विवेदी युग के बाद के एक आलोचक एवं निबंधकार है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र। प्रेमघन किसको बोलते हैं? प्रेमघन बद्री नारायण चौधरी को। इनका नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी। ये कौन है? बद्री नारायण चौधरी हैं। और सितारे हिंद किसको बोलते हैं? राजा शिव प्रसाद। राजा, ये कौन है? राजा शिव प्रसाद हैं। ये राजा शिव प्रसाद हैं। नेक्स्ट है निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? तो निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? सुंदरदास है। कौन है? सुंदरदास। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। निर्गुण कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शिक्षित हैं। इनकी रचनाएं ज्ञान विलास और ज्ञान समुद्र। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? ज्ञान विलास और ज्ञान समुद्र, ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी सुंदरदास की। नेक्स्ट है इनमें से वीर रस के कवि कौन है? वीर रस के कवि कौन है? तो वीर रस के कवि जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन और सिया राम। तो वीर रस के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के और राष्ट्रीय चेतना के कवि माने जाते हैं। वीर रस और रामधारी सिंह दिनकर की मुख्य रचनाएं हुंकार और कुरुक्षेत्र। इनकी रचनाएं कौन कौन सी जाएंगी? हुंकार और कुरुक्षेत्र इनकी मुख्य रचना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। किस पत्रिका के? सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और 1920 तक रहे। कब तक? 1920 तक रहे। 1903 में बने, 1920 तक दिए रहे थे सरस्वती पत्रिका के संपादक। नेक्स्ट है इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक पूछा है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। इनको आंगन के पार द्वार के लिए इनको यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके? आंगन के पार द्वार के लिए इनको मिला। और 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कितनी नामों में, कितनी बार के लिए? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। नेक्स्ट है कि साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से
किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। इसका अर्थ जनता की चिंततियों का संचित प्रतिबिंब का अर्थ होता है कि साहित्य जो होता है किसी राष्ट्र या समाज के बदलते विचारों, भावनाओं और मनोदशा, उसको प्रतिबिंब आईना होता है। यानी कि जो समाज, साहित्य की किसी राष्ट्र या समाज के बदलते विचार हैं, भावनाएं हैं या मनोदशा है, उसका ये आईना होता है। तो ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। नेक्स्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? अभी पीछे ही पूछा गया था कि सरस्वती पत्रिका का संपादक किसने किया था, और इसमें पूछा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने। तो कब बने? 1903 में बने, और कब तक रहे? 1920 तक। वही पिछले में ही बताया था, 1903 में बने और 1920 तक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? प्रथम सूफी कवि कौन है? मुल्ला दाऊद है। प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद है। इनकी रचना कौन सी है? चंदायन। इनकी रचना का नाम पूछे, चंदायन। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायन, इसे लोर कहा भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लोर कहा भी बोला जाता है, लोर कहा। नेक्स्ट है, इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रस्ती है? तो सांप्रदायिकता की त्रस्ती किसमें है? तमस में है। ये किस रचना में है? तमस में है। तमस किसके द्वारा रचित है? तमस भीष्म साहनी द्वारा रचित। किसके द्वारा? तमस भीष्म साहनी की रचना है। किसकी? भीष्म साहनी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक थे? मुंशी प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादक थे। किसके? हंस पत्रिका के संपादक थे। ये मर्यादा, इनकी और पत्रिका कौन कौन सी है? मर्यादा हो जाएगी, मर्यादा और माधुरी। माधुरी पत्रिका के भी संपादक कौन है? प्रेमचंद। हंस, मर्यादा और माधुरी, इनकी ये पत्रिका हो जाएगी। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी ने किया था? सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा समन्वय पत्रिका का संपादन। किस पत्रिका का? समन्वय पत्रिका का संचालन किया गया था। नेक्स्ट है, चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? तो चंदायन जो मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है, चंदायन मुल्ला दाऊद प्रथम सूफी कवि, इनके द्वारा जो लोक कथा, इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? तो चंदायन चनैनी लोक कथा पर आधारित। कौन सी लोक कथा पर? चनैनी लोक कथा पर आधारित है। और चंदायन को अवधी भाषा में, कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में लिखा गया है। चंदायन को क्या बोलते हैं? लोर कहा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लोर कहा भी बोलते हैं। ये अवधी भाषा में लिखित थे और यह चनैनी लोक कथा पर आधारित है। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। नेक्स्ट है, रीतिकाल को श्रृंगार काल, यहाँ पे इसकी वर्तनी ऐसे होगी, श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? रीतिकाल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रीतिकाल को रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल ने कहा। श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। और रीति काव्य किसने कहा? रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहा? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा। किसने? ग्रियर्सन ने कहा। और रीति काल को अंधकार काल किसने कहा? अंधकार काल पूछे कि रीति काल को अंधकार काल किसने कहा? तो वो त्रिलोचन ने कहा। तो यहाँ पे श्रृंगार काल पूछा है तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को दिया गया? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आप सभी लोग जानते हैं जी शंकर कुरूप। किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को दिया गया। जी शंकर कुरूप को दिया गया। उनकी कृति
ओड्डक्कू ओड्डक्कू के लिए जी शंकर कुरूप, जो कि किस भाषा में, मलयालम भाषा के लिए, किस भाषा में, मलयालम भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप, जिसे जीएस कुरूप भी बोलते हैं, जीएस कुरूप को दिया गया पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनकी रचना कौन सी है, ओड्डक्कू के लिए दिया गया। नेक्स्ट है, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में आंचलिक है, किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है, तो ये फणीश्वरनाथ की रचना, किसकी, फणीश्वरनाथ की रचना मैला आंचल, जो कि 1954 में रचित है। 1954 में इसकी पृष्ठभूमि क्या है, आंचलिक है। आंचलिक उस उपन्यास को कहते हैं, आंचलिक किसको बोलते हैं, आंचलिक का मतलब होता है कि जिस उपन्यास जिसमें किसी विशेष अंचल मतलब क्षेत्र, किसी क्षेत्र में क्षेत्र की संस्कृति, लोक कथा, जीवन भाषा या स्थानीय समस्याओं को केंद्र में रखा जाता है। तो इसमें कहाँ की, ये मैला आंचल कहाँ की है, जिसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मेरी गांव की जीवन समस्याओं और संस्कृति का यथार्थवादी चित्रण है। तो ये किसी विशेष क्षेत्र की होता है, जो किसी विशेष क्षेत्र की संस्कृति, लोक कथा, जीवन और भाषा, स्थानीय समस्याओं को केंद्र में रखकर लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, आंचलिक बोलते हैं। तो ये मैला आंचल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। मिश्र बंधु 3 सगे भाई थे, एक है गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी। कृष्ण बिहारी जो है ये मिश्र बंधु में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनकी रचना कौन सी है, मिश्र बंधु विनोद। इनकी रचना कौन सी है, मिश्र बंधु विनोद। नेक्स्ट है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया। अभी पूछा था कि किस भाषा में दिया गया, अब पूछा है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था, तो जी शंकर कुरूप को दिया गया। किसको, जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया। 1965 में दिया गया, किस भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए दिया गया। मलयालम भाषा में इनकी रचना ओड्डक्कू के लिए दिया गया। नेक्स्ट है, आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। आलम्बनत्व जो होता है धर्म का साधारणीकरण होता है। पंक्ति किस विद्वान की है, तो ये पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल की। ये पंक्ति है किसकी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा नहीं किया गया। तो यहां पे देखेंगे कि मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा किया गया। मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस पत्रिका का संपादन ये किसके द्वारा किया गया, ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा किया गया। लेकिन सुधा पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यदि पूछता कवि वचन सुधा तो नहीं है किसी की, कवि वचन सुधा किसकी है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका का नाम भारतेंदु कवि वचन सुधा। नेक्स्ट है, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। किस पुस्तक को व्यास सम्मान पुरस्कार हुआ था, इनमें से किस पुस्तक को नेक्स्ट है, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। तो किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था, व्योमकेश दरवेश। किसको, व्योमकेश दरवेश को 2013 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है, व्योमकेश दरवेश। और इसके लेखक पूछे, व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है, तो विश्वनाथ त्रिपाठी। इसके लेखक कौन है, विश्वनाथ त्रिपाठी। व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है,
उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं? उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं? क्या उदय प्रकाश मुख्य रूप से किसके? कहानी विधा के। ये कहानी ज्यादातर लिखते हैं, तो कहानी विधा के चर्चित लेखक हैं। इनकी कहानियां कौन कौन सी जाएंगी? जिनमें वारेन हेस्टिंग्स का सांड, वारेन हेस्टिंग्स का सांड, पीली छतरी वाली लड़की, पीली छतरी वाली लड़की और मोहनदास, ये पूछा भी गया था, मोहनदास। तो उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं? कहानी के लेखक। इनकी कहानी वारेन हेस्टिंग्स का सांड, पीली छतरी वाली लड़की और मोहनदास को पिछली बार पूछा गया था कि 2010 में किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो ये उदय प्रकाश को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2010 में। इनकी कृति मोहनदास के लिए, इनकी कृति कहानी कौन सी है? मोहनदास कहानी संग्रह के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट है, इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो राहुल संकृत्यान, जो राहुल संकृत्यान जी हैं, उनकी यात्रा वृत्तांत की लेखन के कारण इनको घुमक्कड़ शास्त्र का प्रणेता या घुमक्कड़ के रूप में माना जाता है। तो ये हो जाएंगे राहुल संकृत्यान। घुमक्कड़ के रूप में कौन प्रसिद्ध है? राहुल संकृत्यान। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। और राहुल संकृत्यान का मूल नाम पूछे कि इनका मूल नाम क्या है, तो केदारनाथ। इनका मूल नाम क्या हो जाएगा? केदारनाथ पांडे। ये कौन है? केदारनाथ पांडे। इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अपना नाम क्या कर लिया? राहुल संकृत्यान कर लिया। और इनकी मुख्य रचनाएं पूछे कौन कौन सी हैं, तो इनकी मुख्य रचनाएं एक हो जाएगा घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी तिब्बत यात्रा और किन्नर देश में देखिए घुमक्कड़। इनमें घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक घुमक्कड़। यहाँ पे घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी तिब्बत यात्रा जहां पे ये घूम रहे थे, किन्नर देश में, दूसरे देश में, मतलब कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे घुमक्कड़ कौन हो जाएगा? राहुल संकृत्यान जी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था? किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादक? तो ये महात्मा गांधी जी ने हिंदी नवजीवन, किसका? हिंदी नवजीवन पत्रिका का संपादन, साप्ताहिक पत्रिका का संपादक महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया। 1921 में कहां से? अहमदाबाद से शुरू किया गया था। कहां से? अहमदाबाद से शुरू किया गया था। और हंस पत्रिका का संपादक, आपने देखा होगा, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? तो हंस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? तो हिंदी की प्रसिद्ध वह चर्चित रचना बताना है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था। तो कौन सी है? चंद्रकांता है। चंद्रकांता पर टीवी सीरियल बना था। चंद्रकांता देवकी नंदन, इसके रचनाकार कौन है? देवकी नंदन खत्री। कौन है? देवकी नंदन खत्री जी हैं। नेक्स्ट है, यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि पात्रों पर कविता कौन लिखा है? तो ये लिखे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त ने यशोदा, कैकेयी, उर्मिला जैसे अपेक्षित जितने भी नामों पे कविताएं उन्होंने लिखी हैं। नेक्स्ट है, इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? तो सरहपा को माना जाता है। किसको माना जाता है? सरहपा को माना जाता है। नेक्स्ट है कि रश्मि रथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित की है? तो रश्मि रथी किसके जीवन पर? रश्मि रथी अर्थात रश्मि रथी मतलब सूर्य की सवारी। कर्ण जो थे सूर्य के पुत्र थे। तो रश्मि रथी किसके जीवन पर आधारित है?
कर्ण के जीवन पर। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। रश्मि रथी, ये किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नेक्स्ट है मुल्ला दाऊद कृत, मुल्ला दाऊद के द्वारा रचित लोर कहा, जिसको चंदान बोलते हैं। चंदान की भाषा इनमें से कौन सी? चंदान पीछे ही बताया था कि चंदान जो होता है मुल्ला दाऊद की रचना चंदान, जिसे लोर कहा भी बोलते हैं, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया? तो 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपनों के लिए दिया गया। छीलते हुए अपने को के लिए नंद किशोर आचार्य को दिया गया 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? तो मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा के मारवाड़ी बोली में लिखे गए हैं। किसमें? मारवाड़ी बोली में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना है। किसको? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना है। और इसको लिखने वाले कौन है? चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई। तो हिंदी के प्रथम महाकाव्य हो गया पृथ्वीराज रासो। तो प्रथम महाकवि, तो हिंदी का प्रथम महाकवि कौन हो जाएगा? ये हो जाएंगे तो चंद्रबरदाई। नेक्स्ट है मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है? तो ये महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। मैं नीर भरी दुख की बदली, यामा में इसको लिखा है। तो यामा ये उनकी रचना है। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की क्या बोलते हैं? आधुनिक युग की, इनको मीरा भी बोलते हैं। आधुनिक पूछता है आधुनिक युग की मीरा कौन है? तो आधुनिक युग की मीरा हो जाएंगी महादेवी वर्मा। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? यामा और यामा के लिए इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। 1982 में क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यामा हो जाएगा, रश्मि रथी हो जाएगा, नीरजा हो जाएगी इनकी रचना, नीरजा, ये इनकी मुख्य रचनाएं हो जाएंगी। यामा को बहुत पूछा जाता है कि यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। नेक्स्ट है साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है? मधुमती की भूमिका की कल्पना किस विद्वान की है? तो बाबू श्याम सुंदर दास की है। किसकी? श्याम सुंदर दास की है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो कवियों में राजकुमार के रूप में किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? अबुल हसन। इनका वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन है। और थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं विस्तार से। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि के रूप में किसको जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। और अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा में हुआ था। कहाँ? एटा में हुआ था। और अमीर खुसरो को क्या बोलते हैं? और तूती ए हिंद अर्थात भारत का तोता अर्थात तूती ए हिंद बोला जाता है। किसको? अमीर खुसरो को बोला जाता है। अमीर खुसरो जो होते हैं कव्वाली के जनक और तबला का आविष्कार किया था। और खुसरो की रचनाएं देख ले। खुसरो की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो खुसरो की रचनाएं दो सुखने, मुकारिया और पहेलिया, ये किसकी रचनाएं हैं? अमीर खुसरो की रचनाएं हो जाएंगी। तो ये रहे दोस्तों टोटल प्रश्न। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।